ओशो की जो सबसे बेहतरीन चीज़ मेरे को लगी, उन्होंने कहा कि छोड़ दो, सब कुछ अपनी आप ही हासिल हो जाएगा। और इसको मैं आज थोड़ा डिटेल में इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि इससे मतलब क्या है कि आप काम करना छोड़ दो, आप वर्क करना छोड़ दो। नहीं, ओशो छोड़ने का मतलब बता रहे हैं कि तुम्हारी किसी भी कार्य से रिलेटेड अटैचमेंट जो है उसको छोड़ दो। उस कार्य से रिलेटेड तुम्हारी जो रिजल्ट की जो चिंता है, जो उस कार्य से रिलेटेड तुम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हो, ऑब्सेसिव रहते हो, ये जो मेंटल ट्रैप है, ये जो साइकोलॉजिकली जो तुम अपने अंदर ही अंदर करते रहते हो, अपने अंदर ही अंदर आप रिजल्ट, अपने अंदर ही अंदर आप डिज़ायर को पूरा करना, अंदर ही अंदर अपने विचारों से लड़ना, अंदर ही अंदर अपनी इमेजिनेशन में रहना। ओशो कह रहे हैं इन सभी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हें डायरेक्टली जो तुम्हारा वर्क है, जो तुम्हारा कार्य है, जो तुम्हारा कर्म है, उस पर फोकस करने से रोक देती हैं और तुम फिर इन सब्जेक्टिव चीज़ों में, इन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में फंस जाते हो और जो रियल वर्क है उसमें आप पूरी तरह से नहीं हो पाते। दैट्स व्हाट ही मीन्स कि छोड़ दो, सब कुछ अपनी आप ही हासिल हो जाएगा। क्या छोड़ दो? अटैचमेंट छोड़ दो, डिज़ायर छोड़ दो, ऑब्सेशन छोड़ दो। बस जो वर्क है उसको कार्य करो, उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो। छोड़ना है तो अपना जो साइकोलॉजिकल जो आपकी अटैचमेंट है उसको छोड़ दो। भाई आप, ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं वो एक रिजल्ट के लिए करते हैं, लेकिन जब आप इस रिजल्ट की चिंता छोड़ते हो तो आप उस कार्य को ना पूरी एफिशिएंसी के साथ करते हो, आप हल्के होकर करते हो, आप फिर किसी अटैचमेंट में नहीं होते, आप किसी बंधन में नहीं होते। आप यदि उस कार्य को करने के बाद आपको रिजल्ट हासिल होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो भी आप डिप्रेस नहीं होते, जिससे कि आपके अंदर एक और ताकत होती है कि आप उस कार्य को दोबारा से कार्य कर सकते हो, दोबारा से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप अटैच रहते हो तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। दरवाज मतलब है, मेरा एक दोस्त था, जो रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो ना, उसने ना एक बहुत ही यंग एज में, करीबन 20-21 साल की एज में अपना उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने एक फैक्ट्री ली, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें बहुत ज़्यादा अटैच हो गया वो, उस पैसे को कमाने में, उस वर्क को करने में, है ना। उसने यस थोड़ा बहुत कर्जा भी लिया, उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हुआ क्या कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आ गई, लाइक कि नोटबंदी हो गई, है ना, और भी कुछ चीज़ें आ गई, जीएसटी रिलेटेड चीज़ें, तो उसका काम धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगा, स्लो होने लगा, और लास्ट में उसको वो काम बंद करना पड़ा। आपको पता है उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, उसकी वजह से उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, उसकी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसकी वजह से उसकी हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, इन सभी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ा और उसका जीवन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल तहस नहस हो गया। आज भी वो ट्रामा उसके दिमाग में रहता है, आज भी वो किसी नए काम को स्टार्ट नहीं कर पाता, आज भी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है। सो ये चीज़ छोड़नी है आपको अपना वर्क नहीं छोड़ना, आपको अपना काम नहीं छोड़ना। फिजिकली आपको करना है वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट अंदर शून्य होकर उस काम को करो, अंदर कोई भी ग्रोथ मत करो, अंदर मौन रहो अंदर से, कि भाई बाहर से आप जितने भी अमीर हो जाओ, अंदर से गरीब रहो, अंदर से एक डोंट नो वाली स्टेट में रहो, अंदर से एक अननोन वाली स्टेट में रहो। चाहे आउटसाइड आप किसी भी फॉर्म में, आउटसाइड आप जो भी कर रहे हैं करें, क्योंकि इससे ये होगा, आपको जो सफरिंग होगी, वो सफरिंग, आपको जो दुख होगा, आपको जो मेंटल जो आपके अंदर प्रेशर आएगा, आपने जो अपनी इमेज बिल्ड की हुई है, आपके जो बहुत सारे लेबल्स हैं, वो नहीं होंगे। यू विल डायरेक्टली वर्क वट एवर इज नेसेसरी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप उसको पूरा करेंगे। और आपको पता है, ऐसे ही लोग अक्सर जब
जो रिज़ल्ट की चिंता नहीं करते, जो साइकोलॉजिकल ढांचे को छोड़ के सिर्फ अपने वर्क पर ध्यान देते हैं, अपनी जजमेंट पर, अपने कंपैरिजन पर, अपनी कन्फर्मिटी पर, अपने रैशनलाइजेशन पर, यानी कि अपनी जो इनर जो उसके सेल्फ डाउट है उसको ध्यान में ना रख कर जो एक्चुअल वर्क है वो करते हैं, दैट पीपल आर एक्चुअली विनर। और उनकी जो सक्सेस होती है उसमें अटैचमेंट नहीं होती, एंड दे आर फ्री, और उनको चैन की नींद भी आती है। लेकिन वहीं अगर आप मान लीजिए कि किसी चीज़ को पकड़कर, किसी चीज़ को चेज़ करके आप सक्सेसफुल हो भी गए, बट आप सो ही ना पाए, उसका फ़ायदा क्या? आपको सोने के लिए गोलियां खानी पड़ रही है, बट ये सारी चीज़ें बेकार है, ये मुखौटे हैं। सो रियल होकर कार्य को करो, जो आपका पैशन है उसके थ्रू करो। यदि आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, इसमें मैंने बात की है मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, थॉट, फियर, सफरिंग, खुद को जानने का एक कंप्लीट पैकेज है ये। 50 से ज़्यादा इसमें गाइडेड मेडिसिन की वीडियोस भी हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाके व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।